एक तरफ मणिपुर में हुए दो जाति समुदायों के बीच के टकराव को लेकर के देश भर में चिंता का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ 5 मई को रिलीज हुई द केरला स्टोरी को पूरे भारत में अलग अलग नज़रिए से देखा जा रहा है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में मोहम्मद मुमताज़ माफ़ कीजिएगा ममता बनर्जी ने इसे बैन कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने इसे टैक्स फ्री कर दिया है। तमिलनाडु में इस मूवी को इसलिए थिएटरों से हटा लिया गया है ताकि इसकी वजह से कहीं जाति टकराव न हो जाए या फिर कोई जाति हिंसा न हो जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं दीपक आपके साथ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एंटरटेनमेंट। चलिए अपने ज्ञान की गंगा को हम बहाते हैं और अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सुदीप्तो सेन डायरेक्टेड द केरला स्टोरी मूवी कहानी केरल की 3 युवा लड़कियों के कथित धर्मांतरण और इस्लाम की कट्टरता के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आती है। इस मूवी में यह भी दावा किया गया है कि इस मूवी की कहानी केरल की 3 युवा लड़कियों के धर्मांतरण यानी धर्म परिवर्तन की सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है जब जांच अफसरों से घिरी हुई फातिमा उर्फ शालिनी उन्नीकृष्णन अपने भयावह और दर्दनाक दास्तां की कहानी को बयां करते हुए ये कहती है कि मैंने ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया को कब ज्वाइन किया। ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि मैंने ISIS को क्यों और कैसे ज्वाइन किया। उसके बाद शालिनी की फ्लैशबैक स्टोरी स्टार्ट होती है मूवी में, जिसमें 4 छात्राएं केरल के कासरगोड के एक नर्सिंग स्कूल में एडमिशन लेती हैं, जिनमें शालिनी अपनी रूममेट्स गीतांजलि, निमा और आसिफा के साथ एक रूम में रहते हुए अपना रूम शेयर करती है और उसके बाद कुछ टाइम बाद उन चारों में गहरी दोस्ती हो जाती है। उनमें से आसिफा, जो कि एक मुस्लिम लड़की है, उसके पास एक सीक्रेट एजेंडा होता है जिसमें उसे अपने रूममेट्स को इस्लाम कबूल करवाना होता है किसी भी तरीके से, और इस्लाम कबूल करवाने के बाद उन्हें ISIS ज्वाइन करवाना होता है। इसके बाद उन तीनों लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया जाता है और उन लड़कों के द्वारा प्यार के जाल में फंसाया जाता है जो आसिफा के नकली भाई हैं, और उनमें से शालिनी के साथ आसिफा के एक नकली भाई ने शादी भी कर ली। इसके बाद उन लड़कियों को उनके धर्म के खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है और उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, और यहाँ तक इस हद तक उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो अपने परिवार से नफरत करने लगती हैं और अपने धर्म से नफरत करने लगती हैं। इसके बाद उन 3 लड़कियों को आसिफा के नकली के भाइयों के द्वारा प्यार के जाल में फंसाया जाता है और उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। उनके धर्म के खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ उनमें नफरत भर दी जाती है, जिसकी वजह से वो अपने धर्म और परिवार से नफरत करने लगती हैं। और इस चीज़ को लेकर के मूवी में एक सीन दिखाया गया है जिसमें एक लड़की अपने एक पेरेंट्स पर थूकते हुए नजर आती है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और इसी तरह के कई सारे और हथकंडे अपनाए जाते हैं जिसकी वजह से वो लड़कियां मजबूर होकर के इस्लाम को कबूल कर लेती हैं। उनमें से शालिनी प्रेग्नेंट हो जाती है और समाज के लोक लाज की भाव से वो डर करके भारत छोड़ करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान रास्ते अपने पति के साथ सीरिया चली जाती है और वहाँ पहुँच करके ISIS ज्वाइन कर लेती हैं। अब ये सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर किस तरीके से केरल में लव जिहाद और आतंक जैसी चीज़ें चल रही हैं। अगर वास्तव में ये चीज़ें चल रही हैं तो केरल की सरकार और फिर जांच एजेंसियों को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी? क्या वो चद्दर डालकर सो रहे थे? अगर ऐसा है तो इसी मूवी के कहानी के सवाल को लेते हुए मूवी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से ये पूछा गया कि उन्होंने किस बेस पर इस मूवी की कहानी को बनाया, इस मूवी को बनाया, क्या इसके एविडेंसेस हैं। तो उन्होंने कुछ एविडेंसेस बताए, कुछ आंकड़े बताए। आइए हम इन आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। उन्होंने बताया कि इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2012 में केरल के फॉर्मर CM ओमान चंडी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी केरल की स्टेट असेंबली में, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से केरल की 2667 महिलाएं इस्लाम में कन्वर्ट हो चुकी हैं, जिनमें से 2195 हिंदू लड़कियां और 492 क्रिश्चियन लड़कियां हैं। खुद केरला STF ने 5000 ऐसे मामलों का जिक्र किया है जिनमें बताया है कि प्यार की वजह से लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ा है। 2009 में केरल के हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बताया कि पिछले 5 सालों में लव जिहाद की वजह से 3 से 4000 लड़कियां इस्लाम में कन्वर्ट हुई हैं। इतनी आसानी से युवाओं को कैसे लव जिहाद या फिर आतंक के चंगुल में फंसाया जा सकता है? लोगों को मानना है कि युवाओं को अपने धर्म और अपने धर्म के महत्व और इसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता, उनको इसके बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें आसानी से आतंक या फिर लव जिहाद जैसे चीज़ों में फंसाया जा सकता है। प्रतिष्ठित अखबार अल जजीरा ने भी यूपी के मुजफ्फरनगर में हुए एक लव जिहाद केस को पब्लिश किया था। इस मूवी में यह भी दावा किया गया है कि अभी तक 32,000 औरतें
इस्लाम में कन्वर्ट होकर के इराक में और सीरिया में ISIS को ज्वाइन कर चुकी हैं। ये इतना बड़ा फिगर है जिस पर आसानी से विश्वास करना ठीक नहीं है। उसके बाद इसी फिगर को लेकर के मूवी के ट्रेलर रिलीज होने के बाद विवाद भी हुआ था, जिसको फिल्म के डायरेक्टर ने इस बड़े कैरेक्टर को, इस बड़े फिगर को हटा करके 3 लड़कियों की कहानी तक सीमित कर दिया था। अब ये सवाल उठता है कि आखिर किस तरीके से युवाओं को इतनी आसानी से लव जिहाद या फिर आतंक जैसे चीज़ों के चंगुल में फंसाया जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि आजकल के युवाओं को उनके धर्म और उनके धर्म के ताकत और उनके महत्व के बारे में ठीक तरीके से पता नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें आतंक या फिर लव जिहाद जैसे मामलों में फंसाना आसान हो गया है। हालांकि इन सब चीज़ों के बावजूद द केरला स्टोरी एक मोटी कमाई करने में कामयाब रही और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हिट भी रही। कुछ लोग इस मूवी को प्रोपेगेंडा भी मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग लव जिहाद और आतंक का काला चेहरा सामने लाने का एक अच्छा तरीका बताते हैं इस मूवी को। हालांकि इस मूवी को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें सही जानकारी इस वीडियो के थ्रू पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।